ओके, तो हम एक्सरसाइज करें। ओके, लेसन 6 एक्सरसाइज कर रहे हैं। चेक आउट पेज नंबर 237 निकालिए। ओके, रेस्ट में आपके पास मैं सेंड कर देता हूँ, बट मैं यहाँ इसलिए कराता हूँ जिससे कि आपको वो समझ में भी आ जाए कंसेप्ट कि इसका आंसर ये ही क्यों है। ओके, इसलिए मैं अभी करवा देता हूँ आपको, फिर बाद में मैं सेंड कर देता हूँ। ओके, टेक आउट पेज नंबर 237। पेज नंबर है आपके 237। देखिए बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन इंडिया? भारत में लगभग कितने विलेजेस हैं? ओके, इसमें ऑप्शंस हैं मोर देन 100 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मोर देन 6 लाख, 6,000। ओके, तो अपने बुक के अकॉर्डिंग आंसर क्या है? मोर देन 6 लाख। ओके, आंसर बी। ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच द स्टेट इज फर्दर सब डिवाइडेड? बताइए सर। वेरी गुड, डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड परगना। गुड, आंसर बी। देखिए फर्स्ट ऑप्शन परगना, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट तो आएंगी। ओके, क्योंकि ये तो स्मॉल से ग्रेटर जा रहा है। सीक्वेंस में होगा डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड परगना। ओके, बी। ऑप्शन आपको इसमें दिख रहा होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पेज नंबर 238। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पटवारी? पटवारी को और किस नाम से हम जानते हैं? तहसीलदार के नाम से जानते हैं, लेखपाल के नाम से, या फिर एसडीएम के नाम? ओके, तो देखिए इसमें किस नाम से जानते हैं हम? लेखपाल के नाम से। पटवारी तो पोस्ट अलग होती है, एसडीएम भी अलग होता है, तो आंसर इज लेखपाल। वेरी गुड, बी। सेकंड, द डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन लुक्स आफ्टर। अब देखिए सिविल सर्जन आ रहा है तो मीन्स हेल्थ होगा इसके अंदर। ओके, इलेक्ट्रिसिटी तो करेगा नहीं, वो सर्जन है। ओके, एजुकेशन भी नहीं करेगा, एजुकेशन से रिलेटेड वर्क, और वो सर्जन है मीन्स हेल्थ से रिलेटेड वर्क भी वो करेगा, यानी कि आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पेज नंबर 239। देखिए फर्स्ट में, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन जो है, उसका इसमें से कौन सा वर्क नहीं है? हाउसिंग वर्क ऑफ पंचायती राज, ये तो वर्क करता है। टू एनकरेज पीपल टू ग्रैब ईच अदर्स लैंड, ये रॉन्ग है, ये किसी का भी फंक्शन नहीं होता कि एक दूसरे को लड़ाना, दूसरे की जमीन हड़प लेना। ओके, तो ये किसी का भी वर्क नहीं होता, तो आंसर यही होगा। सी है डीलिंग विद लॉ एंड ऑर्डर, तो इसमें कौन सा वर्क नहीं है तो ये बताना है, तो आंसर
B. Okay, B option right. Next, what are the subdivision of तहसील और तालुकात? तहसील एक ही होता है, कुछ जगह उसे तहसील बोलते हैं, कुछ जगह तालुकात। फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो देखिए सब डिवीजन किया जाता है तहसील का, तालुकात का। तो पुलिस सर्किल, विलेजेस या रेलवे स्टेशन? वेरी गुड, बताइए जल्दी सेकंड का। बताइए ए या बी? पुलिस सर्किल। एक बार और चेक कीजिए क्योंकि मैंने भी आंसर नहीं लगाया इसका। पुलिस सर्किल राइट है क्या? ओके ओके, मैंने ये चेक नहीं किया है बट पुलिस सर्किल ही मुझे राइट लग रहा है। ओके, क्लियर है बच्चों? आपने टिक कर लिया? ओके, पेज नंबर 236 में है। ओके, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस, इसमें लिखा है द सब डिवीजन फर्दर डिवाइडेड इनटू पुलिस सर्किल। गॉट राइट आंसर। तो पुलिस सर्किल कीजिए इसमें। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखिए बच्चों, द डैश एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो रेस्पॉन्सिबल, द डैश है फिर एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पूरे डेवलपमेंट से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो वर्क होता है ये कौन करता है? इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट की तो होगी नहीं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट करते हैं फिर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? बताइए बच्चों फास्ट, आंसर आपने फाइंड तो किए होंगे ना। रितिका, व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स? ओके, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कीजिए इसमें। फर्स्ट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट। Okay, next question. The main job of dash is to maintain peace, ensure that everyone follow the rules and regulations.
बताइए इसमें क्या आएगा? पुलिस। ओके, पुलिस कर दें। पुलिस से करेगा, डॉक्टर तो करेगा वर्क, है ना। नेक्स्ट है, देयर आर अप्रोक्सीमेटली डैश डिस्ट्रिक्ट इंडिया। इंडिया में लगभग कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 731 है क्या मनीष? आई थिंक चेक करना पड़ेगा, 730 है या 630 है। चेक योर सेल्फ। पेज नंबर, विच पेज नंबर? क्योंकि मेरी जो बुक है उसमें 630 लिखा हुआ है। ओके, मेरी बुक में 630 लिखा हुआ है, आपकी में 731। तो इसमें जो भी राइट आंसर होगा वो मैं चेक करके फिर मैं आपके पास में सेंड करूंगा। ओके, जो भी होगा 731 है या 630 है, मुझे भी अभी अच्छी तरह याद नहीं है, तो जो आंसर होगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, 630 या 731 में से जो भी होगा। ओके, या अप्रोक्सीमेटली जिसके पास में होगा। ओके, 630 के आसपास है या 730, तो वो मैं आपके पास में सेंड कर दूँ। क्लियर है? फिर कुछ इसमें मिसप्रिंट है दोनों बुक्स में। नेक्स्ट आपके आता है इसमें, ड्यूरिंग द जेल टर्म द डैश आर डॉट वेरियस। तो जो जेल में रहते हैं तो उनको डिफरेंट टाइप्स के जो क्राफ्ट्स वर्क है ये उनको सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वीविंग है, कारपेंट्री है, बास्केट्स हैं। तो ये किसको सिखाए जाते हैं? जेलर को सिखाया जाता है या पुलिस को सिखाया जाता है या और किसी को सिखाया जाता है? ओके, बताइए आंसर। अरे जेलर्स को नहीं, जेलर थोड़ी ना सीखेगा, वो उनके ऊपर हेड होता है। थीव्स भी नहीं होता, थीव्स भी थोड़ी ना होते हैं वहां पर, तो मर्डरर्स भी होते हैं। ओके, रॉबर्स भी होते हैं, क्रिमिनल्स। ओके, क्रिमिनल्स भी नहीं कह सकते हैं, हर तरह का वर्क होता है वो, क्रिमिनल क्राइम नहीं आता। मैन एंड वुमेन होगा। आई थिंक प्रिजन्स होना चाहिए, जो कैदी है। ओके, वो कैदी में सभी आ जाते हैं। ओके, आपके बुक में भी आई थिंक प्रिजन ही लिखा हुआ है। पेज नंबर आपके 237 में एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के फिफ्थ सिक्स लाइन ऊपर देखिए, 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन में सेपरेट प्रिजन। तो प्रिजनर्स हो सकता है, मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा। ओके, प्रिजन है। क्लियर है? तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो मर्डर हो या फिर थेफ्ट हो, क्रिमिनल्स हो, सभी उसमें, टेररिस्ट हो, सभी आ जाते हैं उसमें। क्लियर है? ये मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट आता है आपका एमसीक्यूज। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनमें क्या सबसे मोस्ट है? डिस्ट्रिक्ट, परगना या तहसील? डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, आप बताइए। या डिस्ट्रिक्ट। सेकंड क्वेश्चन, वो असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो एसपी होगा इसमें। ओके, सेकंड के अंदर क्या हो जाता है? एसपी, यानी कि सेकंड का
ओके, सुपरिंटेंडेंट ऑफ, तो यहाँ एसपी का मतलब वो मत कर देना जो अपने गवर्नमेंट में पढ़ा था, समाजवादी पार्टी। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन आंसर टिक करवाएं। नहीं, क्वेश्चन मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा, क्योंकि आप लगा नहीं पाएंगे प्रॉपर, तो मैं आपके पास में डायरेक्ट सेंड कर दूंगा। ओके, अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं। Yes, take out chapter number 7. Urban administration. अब देखिए, इससे पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, यानी कि रूरल एरियाज के बारे में। ओके, वहाँ का रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, इसके बारे में हमने इससे पहले वाले लेसन में डिस्कस किया। अब आता है गांव के बाद में कौन सा, शहरों का, यानी कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शहरी प्रशासन। हिंदी में बोलेंगे इसे हम शहरी प्रशासन। अब देखिए, जैसे कि आपने विलेज के अंदर पढ़ा कि वहां पर ग्राम सभा रहती है, ग्राम पंचायत रहती है। ओके, उसके बाद में उसको कई पार्ट्स में डिवाइड भी किया जाता है, तो वहां पर डीएम वगैरह है, किस तरह से अपना वर्क करते हैं, क्या पुलिस का रोल है, तो बहुत सारे वर्क तो क्या रहते हैं, दोनों में कॉमन ही रहते हैं। जैसे रूल्स है, एफआईआर है, रूल्स रेगुलेशन है, ऑर्डर है, मेंटेनेंस है, लैंड रिपोर्ट है, तो ये कॉमन वर्क होते हैं। रोल ऑफ पुलिस जो होगा, बहुत सारे वर्क क्या है, दोनों में कॉमन। ओके, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, केवल कुछ पॉइंट्स में ही इसमें डिफरेंस होता है। ओके, देखते हैं आपके इसमें कुछ स्टोरी सी है जो आप सेल्फ रीड करें। आप देखिए पेज नंबर 243, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, देखिए म्यूनिसिपल को, आप ये देखिए कहीं पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, कहीं पर है, जो नगर निगम भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में रहता है, वहां की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन वहां पर किया जाता है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आफ्टर ए फ्यू डेज, ये स्टोरी है, उसमें देखते हैं, स्कूल इनवाइटेड द काउंसलर ऑफ देयर वार्ड टू एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखिए एक स्टोरी है, उसके अंदर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उनमें कुछ डिस्कस चलता है जो आप रीड करोगे। और उसके बाद में क्या होता है कि स्कूल के अंदर इनवाइट किया जाता है काउंसलर को। ओके, काउंसलर कौन होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। देयर वार्ड के, अपने वार्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उसको अपन कहते हैं काउंसलर। और वार्ड क्या रहता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट रहता है, जो भी, तो उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो वो अपने पहले वाले लेसन में आया था, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वार्ड। अभी जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपने आसपास भी देखा होगा नगर निगम के जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें इस वार्ड से ये प्रतिनिधि खड़े हैं, उसको वोट दी, तो वार्ड नंबर रहता है, यानी कि उस एरिया को एक नंबर से डिफाइन कर दिया जाता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो उन काउंसलर को बुलाया जाता है कि वो अपना जो वर्क है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, शहरी क्षेत्रों में कैसा वर्क करती है, क्या वर्क करती है, इसके बारे में बताने के लिए। The children were so excited, children काफी excited है, that they started throwing questions at him. He told everyone to settle down so that he could explain in detail the working of local self-government and its function. तो उन बच्चे काफी एक्साइटेड थे, उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। तो उन्होंने कहा कि सब प्रॉपर्ली बैठ जाइए, तभी पॉसिबल हो पाएगा कि मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊं और
जो लोकल गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट है, वो किस तरह से अपना वर्क करती है, क्या उसके फंक्शन है, वो उनको डिफाइन कर सकते। He started by explaining about urban local bodies. तो वह स्टार्ट करता है कि अर्बन लोकल बॉडी क्या है, that are framed depending on the size of town or city. अब देखिए लोकल अर्बन जो बॉडी है, ओके, तो ये डिपेंड करती है कि वहाँ का जो क्षेत्र है, ओके, वो जो जगह है, सिटी है, वो कितनी बड़ी है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, उसका एरिया कितना है, ओके, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की लोकल बॉडी किस तरह से होगी और उसको क्या नाम दिया जाएगा। नॉर्मली सिटीज विद ए लार्ज पॉपुलेशन हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके। अब देखिए ऐसी सिटी जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, ओके, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। द सिटीज आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, जैसे कि अपना शहर है जयपुर है, तो इसको वार्ड्स में डिवाइड किया गया है, ओके, तो बड़े शहरों को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड ईच वार्ड इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव नॉन एज वार्ड काउंसिल। अब देखिए क्या होता है, हर एक सिटी को डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वहां से जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं वार्ड काउंसिलर, यानी कि वो अपने एरिया का क्या रहता है, काउंसिलर रहता है। ऑल सिटीजन्स 18 years of age and above can vote, जो भी 18 ईयर है से ज्यादा है, 18 के हैं या 18 से ज्यादा के हैं, उनको वोट देने का राइट होता है। Those who want to contest the election must be 21 years of age or above. अगर वो खुद भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, वो खुद पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसके लिए उसकी एज मिनिमम 21 होना जरूरी है। 21 से अगर कम है तो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, बट वोट जरूर वो डाल सकता है। तो वोट डालने के लिए एज होनी चाहिए 18 या 18 से अबव, जबकि इलेक्शन में खड़े होने के लिए, ओके, इस इलेक्शन में खड़े होने के लिए होनी चाहिए उसकी एज मिनिमम 21 या फिर उससे ज्यादा। द नंबर ऑफ काउंसलर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द सिटी। अब देखिए ये जो काउंसलर हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये कितने चुने जाएंगे किसी शहर से, तो ये हर सिटी के अंदर फिक्स नहीं होते, वहाँ की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है और उसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑल काउंसलर्स हु आर इलेक्टेड आर मेंबर ऑफ द जनरल काउंसिल। जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो जनरल काउंसिल के मेंबर होते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। जैसे अभी अपने यहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं नगर निगम के, तो आपको पता है कि इसी तरह से हो रहा है, तो उनका जो इलेक्शन होता है वो 5 years के लिए होता है। और द जनरल काउंसिल also decided important issues like utilization of money for various projects। अब देखिए ये जो काउंसलर होते हैं, ये जब जीत जाते हैं तो इनके पास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, उनसे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, ओके, और किस तरह से मनी है वो कौन से प्रोजेक्ट में लगाई जाए जिससे कि वहाँ की जो सिटीजन है उनको हेल्प मिल सके, डेवलपमेंट हो सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। एज इन द केस ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, here also seats are reserved for SC, ST and OBCs and women, okay। तो जिस तरह से जो रूरल एरियाज होती है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट होती है, ओके, जैसे आपने ग्राम पंचायत वगैरह देखा था, तो वहाँ पर भी क्या होता है, SC, ST, OBC और वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व रखी जाती है, आरक्षित रखी जाती हैं। उसी तरह जो अर्बन एरियाज है वहाँ के लोकल गवर्नमेंट में भी क्या होता है, SC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीट्स जो है रिजर्व रखी जाती है, आरक्षित रखी जाती है। उसमें किसी अदर जो कास्ट है या अदर कैटेगरी है उनका उसमें इलेक्शन वो इलेक्टेड नहीं हो सकते, केवल उन्हीं के लिए रिजर्व है। Besides the MLAs, MP and some distinguished residents of the city known as aldermen। इसके अलावा जो MLA हैं, MPs हैं, ओके, तो उन जो जगह के रहने वाले हैं उनको एल्डरमैन कहते हैं। आर आल्सो अपॉइंट एज मेंबर्स, वो भी उसके मेंबर्स होते हैं। द मेंबर्स इलेक्ट ए मेयर और महापौर एंड डिप्टी मेयर। अब देखिए ये जो मेंबर्स होते हैं जब ये इलेक्ट हो जाते हैं, सबसे ज्यादा जिस पार्टी के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, तो जो मेजोरिटी पार्टी रहती है उसी में से फिर उसमें मेयर, जिसे महापौर भी कहा जाता है, जैसे अभी अपने यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं,
ओके, तो उसको जो फिर ये जो भी जीतेंगे उनमें से आपस में वो क्या करेंगे, किसी मेयर को, उनका जो हेड होगा जो कि उनकी मेजोरिटी से उसको इलेक्ट कर लिया जाएगा और उसको मेयर या महापौर कहा जाता है, या फिर डिप्टी मेयर भी रहता है। ओके, मेयर भी कह सकते हैं उसको और महापौर भी, और काउंसलर को हम पार्षद कहते हैं। वन स्टूडेंट आस्क्ड, सर हाउ आर डिसीजन टेकन। अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर ये डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। The councillors decide a budget and all expenses and carried out according to this. अब देखिए जो भी काउंसलर्स होते हैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए इनको कितना पैसा खर्च करना होता है, ओके, कितना एक्सपेंसेस हैं, तो इन सबका वो क्या करता है, हिसाब किताब रखता है, डिसाइड करता है कि हमें इतना बजट चाहिए क्योंकि हमें अपने क्षेत्र का ऐसे विकास करना है। Each councillor puts forward problems of his her ward. तो ये जो भी पार्षद होते हैं ये क्या करते हैं, अपने एरिया की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ओके, उनको वहां पर सामने रखते हैं। अकॉर्डिंगली डिसीजन आर मेड, और उसी के अनुसार जहां पर जैसी प्रॉब्लम्स होती है उसी के अकॉर्डिंग वहां पर डिसीजन लिए जाते हैं, और उन पार्षद को या काउंसलर्स को क्या किया जाता है, मनी या फंड प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि अपने क्षेत्र की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नॉन एज कमिश्नर। अब देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक चीफ एग्जीक्यूटिव रहता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ओके, जिसे कमिश्नर कहा जाता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए जैसे ग्राम सभा ग्राम पंचायत में आपने देखा वहां सेक्रेटरी रहता है, ओके, उसी तरह यहाँ पर भी है कि गवर्नमेंट का एक अधिकारी रहता है, कमिश्नर होता है, जो कि अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इश्यूज डिसाइडेड बाय कमिटी, कि कमिटी द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया है, ओके, जो भी चीजें बनाई गई है बताई गई है उनको लागू करने के लिए। द कमिश्नर इज असिस्ट बाय ऑफिसर लाइक जूनियर इंजीनियर। उसके अंडर में और भी कई लोग वर्क करते हैं, जैसे इंजीनियर है, स्कूल इंस्पेक्टर है, हेल्थ ऑफिसर है, ओके, जिनको काउंसलर कहा जाता है। कमिटीज कैरी आउट द डे टू डे वर्क। ये जो कमिटी होती है ये डेली के अपने जो भी वर्क होते हैं उनको पूरा करती है। द कमिटी कंप्राइज काउंसलर्स एंड ए चेयरपर्सन। They debate and decide on issues like setting up an official garbage disposal system at a crowded marketplace, setting up a bus stand particular place। अब देखिए वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, उनके अलावा जैसे कि ये क्या करती है, वहां जो भी प्रॉब्लम्स होती है जैसे भीड़ भाड़ वाले जो मार्केट होते हैं, क्राउड वाले मार्केट प्लेस है, ओके, बस स्टैंड है, ओके, या फिर गार्बेज डिस्पोजल से वर्क है, जैसे कि आपने देखा होगा नगर निगम की गाड़ी आती है अपने पास, ऊपर आते हैं उसमें कचरा डाला जाता है, तो इनसे रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो ये ही लोकल बॉडी करती है, और इनसे रिलेटेड जो डिसीजन होता है वो भी यहीं पर होता है। टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स विद इन अ वार्ड, कि अपनी जो भी वार्ड है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व किया जाता है, यानी कि उनको दूर किया जाता है। द पीपल कैन अप्रोच द काउंसलर। अपने एरिया की जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो अपने पार्षद को कहते हैं, ओके, लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, या रोड नहीं है, या फिर यहाँ पर कचरे की जो गाड़ी वगैरह है वो नहीं आती, या गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉपर यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ओके, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो अपने पार्षद को कहते हैं, फिर पार्षद उस प्रॉब्लम को वहां पर मीटिंग में उठाता है, ओके। द रेजिडेंट कैन अप्रोच द काउंसलर। जो रेजिडेंट अपने काउंसलर के पास आते हैं टू इंस्टॉल एडिशन पावर ट्रांसफर टू इम्प्रूव पावर सप्लाई इन द एरिया, कि वहां पर पानी, वहां पर जो बिजली की व्यवस्था है उसकी जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है, तो अपने क्षेत्र के अपने वार्ड के जो पार्षद है उनके पास वहाँ के लोग जाते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि यहाँ पर जो है नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए जिससे कि वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो प्रॉपर हो सके। तो काउंसलर को उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो पता लगती है और उससे रिलेटेड वो एक्शन लेता है। क्लियर है वो तो यहाँ तक? आए बच्चों समझ में? रितिका, आराध्या, मनीष,
जैसा हमने फर्स्ट लेसन किया था उसी से रिलेटेड है, लगभग वैसा ही है, प्रॉब्लम्स भी लगभग सेम होती है। इसके अलावा उनके जो इनकम ऑफ सोर्स है वो भी लगभग एक दूसरे से बहुत सारे पॉइंट हैं। ओके, और वो जो उनका वर्क करने का जो तरीका है वो भी ऐसा है, बस उनमें कुछ नेम वगैरह क्या हो गए हैं इसमें चेंज हो गए। अब देखिए अनदर क्यूरियस चाइल्ड इसका आस्क्ड, एक और बच्चे ने पूछा है, सर डज द कॉर्पोरेशन बिल्ड स्कूल, क्या ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या स्कूल बना सकती है? द काउंसलर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, ऑफ कोर्स। तो काउंसलर हंसता है, कहता है क्यों नहीं, जरूर। द फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर, कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके जो वर्क हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे प्रोवाइड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि अपने क्षेत्र के अंदर पानी की और बिजली की व्यवस्था करवाना, उनको प्रोवाइड कराना। बिल्ड एंड मेंटेन स्कूल, लाइब्रेरीज, जूज, म्यूजियम, रोड्स, पार्क्स, ब्रिजेस, नाइट शेल्टर्स एंड पब्लिक टॉयलेट। नाइट शेल्टर्स का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे पुअर पर्सन है, पुअर लोग हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, ओके, तो उनको रहने की व्यवस्था करवा देते हैं। ओके, तो ये सभी वर्क म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, आपने देखा होगा कि अपने यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, हम उसमें कचरा डाल देते हैं और वो उसको डिस्पोज करते हैं प्रॉपर प्लेस पे ले जाते हैं। तो ये वर्क भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर पालिका का होता है। रेजिडेंस एरिया से दूर ले जाते हैं उसको। मेंटेन द ड्रेनेज सिस्टम, नालियों की व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था करना, प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कि अपने क्षेत्र के सभी लोगों के लिए क्लीन वाटर प्रोवाइड करना। मेंटेन ग्रेवयार्ड एंड क्रीमेटोरियम। ओके, अब देखिए क्रीमेटोरियम में मीन्स क्या होता है कि जो शवदाह होते हैं यानी कि जो शमशान होते हैं उनकी भी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। ओके, इसके द्वारा की जाती है। इशू बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, आपने देखा होगा आपके भी जो बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है कहते हैं नगर निगम से बनता है। ओके, तो ये बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट भी नगर निगम या नगर पालिका प्रोवाइड करवाते हैं। टेक केयर ऑफ पब्लिक हेल्थ बाय सेटिंग अप हॉस्पिटल्स, सेटिंग अप ऑफ हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी व्यवस्था करता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज वैक्सीनेशन हेल्थ कैंप से एंड आल्सो चेक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फूड, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। इसके अलावा देखा होगा आपने कि जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड वर्क है, ओके, जो बच्चों के टीके वगैरह लगाए जाते हैं, ओके, हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं, तो ये वर्क भी इसी के अंडर में आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लोकल बॉडी है, इसके बहुत सारे वर्क होते हैं। ओके, और ये अपने लेवल पे उन सभी वर्क को अपने जो काउंसलर्स हैं उनके माध्यम से पूरा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है सोर्स ऑफ इनकम, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आप इस चैप्टर को रीड करना है, नेक्स्ट क्लास में एक बार मैं इसे वापस रिपीट करूंगा, उसके बाद में अपन नेक्स्ट करेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।